वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र ही ना था, वो बात उन्हें बहुत ही नागवार गुजरी। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम पंचायत। बीते दिनों हमने ग्राम पंचायत बलुआ बलुई में ही एक गांव की जनता से बात की थी। वहाँ पे जनता में और जनता के लोग जो प्रधान हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी रही प्रधान को लेके। तो आज जो वहाँ से सवाल निकले, जो समस्याएं निकली, वही लेके उस ग्राम पंचायत के प्रधान के पास हम लोग आए हुए हैं और सारे सवाल प्रधान से पूछेंगे और प्रधान से उसका हिसाब भी मांगेंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। पिछले दिनों मैं आपके गांव में आया, एक गांव है यहाँ पे बौडी, शायद बौडी में रहा मैं, और वहाँ पे जनता से मेरी बात हुई। काफ़ी नाराज़गी दिखी जनता में, जिससे मेरे कुछ सवाल बने और वो सवाल लेके मैं आपके पास आया हूँ। तो उस सवालों का जवाब आज आप पूरी ईमानदारी से देने वाले हैं? जी, पूरी ईमानदारी से सवाल का जवाब देंगे जी। तो सबसे पहले बात यह है कि जो बीते दिनों मैं उस गांव में रहा, वहाँ पे जो जनता के बीच आक्रोश है, उस आक्रोश को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि वो हकीकत में आक्रोश है या फिर ऐसे ही जातिगत राजनीति या फिर राजनीति है? असल में मजरा बौडी के लोग जाने अनजाने में, उन्हें ना जानकारी होने की वजह से PWD रोड जो अभी पुल का निर्माण हुआ है, अप्रोच वहाँ बनना था और अप्रोच जब बन जाएगा तो पिर्टिंग रोड को मिला दिया जाएगा और PWD के तरफ से वो टेंडर हो चुका है। बरसात का महीना होने के वजह से अभी पुल जल्द में ही निर्माण हुआ है और बरसात बीतने के बाद में अप्रोच बनेगा। वो जिस रास्ते को लेकर के नाराज़गी व्यक्त किए हैं वह PWD के अंतर्गत आता है, उसका टेंडर हो चुका है और जल्द ही PWD विभाग से उस सड़क का, उस रास्ते का निर्माण हो जाएगा। प्रधान जी, ये पूछना है कि जैसे आप पता चला वहाँ पे कि आपके 10 साल के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं, तो इस 10 सालों में आपने ऐसे कौन से काम किए जो आपको लगता है कि आपके प्रधान बनने से पहले गांव में वो काम नहीं थे? हमारे प्रधान बनने से पहले जो गांव की स्थिति थी, उस हर एक रास्ते पे कीचड़ भरा हुआ करता था। लोग पैदल आने जाने में इधर उधर साइड मार के आते जाते थे किसी तरीके से। बरसात का महीना जब आता था तो लोग बिना कीचड़ में पैर रखे कहीं पे जा नहीं सकते थे और सोचना पड़ता था कि किस रास्ते से हम जाएं कि कीचड़ ना पड़े। लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ पे कीचड़ की भरपाई नहीं थी। और जब मैं प्रधान बना, हर एक गली को हम इंटरलॉकिंग व CC के द्वारा मेन रोड से जोड़ने का कार्य किए हैं। आज वह स्थिति है कि गांव में किसी भी गली में पानी नहीं भरता है और ना ही किसी जनता को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। प्रधान जी, वहाँ पे जनता में ऐसा रहा कि जो हमारे प्रधान जी हैं वो सपा भाजपा करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये जो है गलत बात है। कोई जो है सपा और भाजपा की उसमें कोई बात नहीं है। आज हमारे जो विधायक जी हैं उनसे भी हम लोगों की अच्छी मुलाकात होती है, आते जाते हैं, मिलते हैं। सपा और भाजपा की बात नहीं है। जो भी सरकार रहेगा भैया, वो सभी का सरकार है। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे जिस पार्टी का हो। और हम लोग कभी भी सपा भाजपा नहीं करते हैं। बात है कि जो भी काम होता है जिस सरकार में, उस सरकार को वो कहा जाता है कि हाँ, ये सरकार ने बढ़िया काम किया है और ये सरकार ने हमारे ग्राम पंचायत में एक काम दिया है। अब जैसे 6 किलोमीटर पिर्टिंग रोड बना हमारे ग्राम पंचायत में, तो ये बौडी वाला पुल लेकर के 3 पुल बना हमारे गांव में। तो अब योगी जी सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो सरे तो उन लोगों को जाता ही है कि उन लोगों ने काम करवाया, उनका सरकार है। और ये जो कह रहे हैं, ये हर व्यक्ति अपने सोच से मतलब कह देता है, क्योंकि उसके जहन में जो चलता है वो सामने बात रख देता है। अब उनके जहन में ये रहा होगा कि जैसे
प्रधान के अंदर सपा और भाजपा का वो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना अनुभवी नहीं हैं कि सपा और भाजपा करें। भाजपा सरकार है, तो जो सरकार आज जो कानून पारित कर रही है, नियम लगा रही है और जो पैसे दे रही है, जो बजट दे रही है, और उस सरकार के मंशा के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं अपने जनता को देखते हुए। और ये जो मतलब जिन्होंने भी कहा ये गलत बात कहे, ये जो है उचित नहीं है। प्रधान जी, वहाँ पे उस गांव में हमने जो स्कूल के बाहर जो रास्ता जो विजिट किया था, वहाँ पे ग्राम पंचायत का कूड़ा घर है। कूड़ा घर की जो स्थिति वीडियो में साफ दिखाई दी, वो उसका क्या कारण है? असल में जो है उसके लिए आरआरसी सेंटर जो है वो हमारे यहाँ जो है बलुआ बलुई का यहाँ है, और सद्दोपुर राजस्व ग्राम का वहाँ बनवाए। अब वहाँ पे जो काम करना होता है आरआरसी सेंटर में, वो समूह की महिलाएं करती हैं। प्रयास किया गया कि समूह बन जाए वहाँ पे। अभी तक के बड़े प्रयास के बाद एक समूह केवल बना है, और इस समय समूह बनाने का काम चल रहा है। 2-4 समूह बन जाएंगे तो वो क्रियाशील कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कूड़ा घर में काम करना है वो समूह के महिलाओं को ही करना है। और समूह की महिलाएं जब तैयार हो जाएंगी, प्रयास कर रहे हैं, तो क्रियाशील कर दिया जाएगा। और हमारे डीएम साहब का भी कहना है कि कूड़ा घर को क्रियाशील किया जाए और जो है उसे बाकायदा चलाया जाए। लेकिन कुछ जो है वर्कर के कमी से, क्योंकि कार्य करने वाले तैयार नहीं थे और कार्य करने वाले न मिलने के कारण जो है अभी तक के उसे क्रियाशील नहीं किया जा सका। क्या पंचायत की बैठक नियमित होती है? पंचायत की बैठक नियमित होती है। अब यही है, सूचना दिया जाता है, सदस्यों को सबको सूचना दे दिया जाता है, उन्हीं के माध्यम से जनता को सूचना दे दिया जाता है, और जिसकी इच्छा होती है वो पार्टिसिपेट करता है, बैठक में आता है। और जो लोग नहीं आते हैं वो लोग को जानकारी नहीं होती है कि हाँ पंचायत बैठक भा कि नाई भवा। तो कोई पूछत है तब यह कहत हैं कि बैठक वही नहीं होता है। बैठक सब होता है भैया, लेकिन अपने काम के लिए जे पंचायत घर तक नहीं आवत है तो बैठक में यहाँ कहाँ आई। और जो मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि बैठक वही नहीं होता है, वो लोग उसमें से अधिकांश लोग 75% लोग आप जाके पूछ लीजिए तो पंचायत घर कहाँ है वो बता नहीं पाएंगे। ऐसे लोग भी पड़े हैं और वो लोग बात करते हैं बैठक नहीं होती है। वो 1997 में पंचायत घर बना है और आज तक के जो है उस यहाँ से जो 5 किलोमीटर दूर हैं बौडीहवा गांव के लोग, बहुत से लोग जानते ही नहीं कि पंचायत घर कहाँ है, जबकि पंचायत घर बने हो गया लगभग 29 साल, 28-29 साल हो गया और आज तक के जानते ही नहीं हैं। क्या आपके सारे सदस्य सक्रिय हैं? मैक्सिमम सदस्य सक्रिय हैं और काम वाम जो है अपने वार्ड में देखते भी हैं, जनता के मदद भी करते हैं। जो सहयोग करने लायक होता है वो सहयोग करते हैं, ग्राम पंचायत के काम में भी सहयोग करते हैं। ऐसा कोई सदस्य नहीं है कि मतलब अपने वार्ड में अपने जन तक बात ना सुने, बात सुनते हैं और उनके हित में काम करते हैं। अभी जो जल निगम की टंकी बनी और वहाँ पे भी मैंने देखा पाइपें वगैरह सब पड़े हुए हैं, उसमें भी मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि पानी का पहला भी जो पानी नहीं आया है, तो वो जो बनते ही बिगड़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जल मिशन जो सरकार का उद्देश्य था कि हर घर नल, हर घर जल, इसके तहत सरकार टंकी का निर्माण करवा रही थी और पाइपें अधिकांश गलियों में, अधिकांश घरों तक पाइपें बिछ चुकी हैं। लेकिन जो टंकी का निर्माण है आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और जब जल मिशन की बात आई तो हमें याद आया कि ये बौडीह गांव से और डबकी गांव
इधर स्कूल से पाइप गया है डबकी गांव को, और फिर बौडीह गांव के पाइप लाइन को डबकी गांव के पाइप लाइन से जोड़ना था। और उस बीच में जो है खुदाई किए, लेकिन किसान पाइप नहीं डालने दिए। जब किसान जल मिशन का पाइप नहीं डालने दिया तो रास्ता कहाँ से देगा स्कूल के लिए। और जल मिशन की खुदाई के वजह से आज भी कई रास्ते खराब पड़े हैं। अधिकांश रास्तों को हमने सही करवा दिया है अपने तरफ से, लेकिन जल मिशन के तरफ से केवल खुदाई करके रास्ता ख़राब किया गया, जो आज तक के उसे सही नहीं किया गया। जहाँ पे ज़्यादा समस्या था उस रास्ते को हमने सही कर दिया है। बौडीह गांव में भी जो है 4 गलियाँ थीं पतली पतली, उस पर भी हमने इंटरलॉकिंग लगवाया। जल मिशन वालों ने खुदाई किया, वो भी कुछ थोड़ा बहुत गड्ढे में तब्दील हो गई, फिर भी आने जाने लायक हैं। और इन फ्यूचर मतलब वो जो काम करने लायक है कर दिया जाएगा, लेकिन जो ग्राम पंचायत स्तर से काम है वो किया जाएगा, और जो जल मिशन का काम है वो जल मिशन ही करेगा, उसको हम नहीं कर सकते। या पीडब्ल्यूडी का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी करेगा, उसे हम नहीं कर सकते। ग्राम पंचायत का काम हम हर तरीके से हमेशा तैयार रहते हैं। कोई जनता कहता है कि हमारे यहाँ रास्ते पे पानी का भराव हो रहा है, हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, उसका निवारण करवाते हैं। अब कोई नहीं बताता है वो बात अलग है, जब जाते हैं तब देखते हैं तो हम उसका निवारण करवा देते हैं। आपको लगता है कि आपने 10 सालों में जो काम किया, अगर आपको स्वयं का आकलन करना हो और 10 में से आपको नंबर देना, तो अपने आप को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? वैसे आदमी तो खुद को नंबर नहीं दे सकता है, नंबर तो सामने वाला ही देता है। क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वो क्वेश्चन का आंसर लिखता है, लेकिन जो मार्क उसे देते हैं वो कापी जो चेक करता है, अर्थात टीचर ही उसे मार्क देते हैं। इसलिए हम अपने आप को कोई मार्क देना उचित नहीं समझते। फिर भी आकलन होगा कि मैंने इतना काम किया तो 10 में से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर मुझको मिला। 10 में से 10 भी मिल सकते हैं। अब सभी की नज़रिया अलग अलग है, कोई किसी नज़र से देखता है, कोई किसी नज़र से देखता है। और जो नज़रिया होता है अपना सबका अलग अलग होता है। वैसे हमारे अंदाज से कि ज़्यादा नहीं तो हमने 100 में 80% काम किया है, इसलिए 10 में 8 मार्क तो उचित है। ठीक है, प्रयास रहेगा कि वो 2 नंबर भी कवर हो जाएं और 10 में 10 आप टॉप कर जाएं। अगला सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे ऐसा था कि जनता के बीच की प्रधान जी जो हैं वो यादव जी हैं, और यादव जी जो हैं वो आप अपने यहाँ की जानते हैं कि जो यादव जी होते हैं वो सपा के होते ही हैं। तो फिर वो प्रधान जी बीजेपी और सपा करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? प्रधान जी, जब आप ग्राम प्रधान चुने गए तो आपको पंचायत की सबसे बड़ी 3 समस्याएं ऐसी क्या लगी जिस पे आपने सबसे पहले प्राथमिकता दी कार्य करने के लिए? जब जो है हम प्रधान बने तब सबसे ज़्यादा समस्या रास्ते को लेकर था। अधिकांश रास्ते पे जो है पानी भरा हुआ करता था। हमने सबसे पहले प्राथमिकता रास्ते को दिया और सभी रास्तों को लगभग सही करवाए। फिर जल निकासी की समस्या थी, जल निकासी के लिए नाली निर्माण करवाए, और नाली का निर्माण करने के बाद में हमारे यहाँ जो विद्यालय था उस पे काम किया हमने। क्योंकि विद्यालय में न तो बाउंड्री वाल था, किसी भी विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं था। कुछ छतें जर्जर थी, उन छतों को सही करवाए, टाइलीकरण करवाए, फर्श का मरम्मत करवाए, और जो आवश्यक चीज़ें थे स्कूल में उनकी भरपाई हमने किया, उसे सही करवाया। और जो भी जनमानस जो भी मांग किए कि हमारे यहाँ नाली चाहिए, नाली बनवाया। और जो लोग बोले कि मेरी गली छोटी है, उस गली को हमने जो है इंटरलॉकिंग करवाया। इस प्रकार से जो भी ग्राम सभा में काम था उस काम को हमने
प्राथमिकता दिया और काम किया हमने बजट के अनुसार, जनता के मांग आवश्यकता के अनुसार और सरकार के मंशा के अनुरूप हमने प्रयास किया और ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने ग्राम पंचायत में किया। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हमने पिछले रविवार देखा, आज हम सिक्के के दूसरे पहलू पे आए हैं और उस पहलू से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या आपको बताने को मिलता है, मैं उस पर बात करूंगा। प्रधान जी, उस गांव में कुछ समस्याएं दिखाई मुझे, जो लड़के थे उनको जैसे स्कूल जाने का जो रास्ता नहीं था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप सहजता से बोलिए, आप अवधि में बोलेंगे, मैं अवधि में भी बात करता हूँ, मैं वहीं बलरामपुर का निवासी हूँ। जो उस बौडीह गांव के लड़के बताए कि स्कूल जाने रास्ता नहीं है, हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, घूम के स्कूल जाना पड़ता है, तो हम सभी लोगों से ये बताना चाहते हैं कि स्कूल को जो रास्ता गया है पेटिंग रोड है और सुदामा भट्टे से जो रोड निकली है NH 40 क्या है NH से जो रोड निकली, हाँ NH 730 से सुदामा भट्टे से जो रोड निकली है वो सद्दोपुर होते हुए वहाँ स्कूल तक और डबकी गांव तक गया है। अब रही बात कि पहले गांव बसा, स्कूल तो बहुत बाद में बना, और जो बौडीह गांव है वहाँ भी बलुई गांव से NH से होकर के बलुई गांव होते हुए कोड़री होते हुए फिर पेटिंग रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो है बौडीह गांव तक गया है। लेकिन जो दोनों रोड हैं, दोनों रोड के बीच में किसान का खेत है और किसान का गाटा संख्या है। उस गाटा संख्या में ना तो कोई चक्रोट है और ना ही कोई सरकारी ज़मीन है, और रास्ता केवल सरकारी चक्रोट हो, चकमार्ग हो या सरकारी ज़मीन हो तभी रास्ता बनाया जा सकता है, और ज़बरदस्ती किसी किसान के खेत में रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। वहाँ पे हमारी मजबूरी है, हम सीधे बौडीह गांव को स्कूल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई सरकारी चकमार्ग नहीं है और किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, और किसान से निवेदन करने के बाद भी वो कह रहा है मैं क्यों रास्ते के लिए अपने ज़मीन में से रास्ता दूं। इसलिए सीधे रास्ता स्कूल बौडीह गांव से स्कूल तक कोई सरकारी रास्ता नहीं आता है, इसलिए उन्हें घूम के स्कूल आना पड़ता है। और प्रयास किया जाएगा, किसी तरीके का अगर विकल्प निकलता है तो प्रयास करेंगे कि रास्ता मिल जाए, लेकिन सरकारी चकमार्ग नहीं है इसलिए वो रास्ता नहीं बन सकता है। अच्छा, जो अभी जल निगम द्वारा जो अभी टंकी बनी, प्रधान जी, जो अभी जिलाधिकारी जी का निरीक्षण हुआ उसमें कारण बताओ निर्देश जारी हुआ है ना? कारण बताओ निर्देश नहीं जारी हुआ है, उसमें ये हुआ है सचिव को फटकार उटकार लगाए और काम चालू करने के लिए बोले। हम 20 तारीख को 19 को DM महोदय आए थे और उन्होंने निर्देश दिया कि आप विद्यालय में काम चालू करवा दीजिए। हम 20 अगस्त से विद्यालय में काम चालू करवा दिए हैं। इंटरलॉकिंग का कार्य विद्यालय में चल रहा है। इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा होने के बाद में जो है कुछ छत रिसाव ले रहा है, उसे जो है सही करवाना है। और DM साहब का जो मेन उद्देश्य था कि काम शुरू होना चाहिए, और जो कारण पूछे महोदय कि काम क्यों नहीं चालू हुआ, तो हम यही जो है वो दिए, और सही बात भी यही था भैया कि जो है वो तो अलग बात है कि पानी नहीं बरस रहा है। नहीं, इस अगस्त महीने में मध्य बारिश होती है और लगभग जो है इस अगस्त महीने में 15 अगस्त के आसपास जो है हम लोगों के यहाँ बाढ़ आ जाया करता था। हम DM साहब को बताया कि बरसात के कारण हम काम नहीं चालू करवाए थे कि इस समय जो है डस्ट और बालू ये सब मिलने में दिक्कत होती है सर, इसलिए काम नहीं चालू करवाए।
लेकिन डीएम साहब ने कहा कि नहीं, काम चालू करवा दो, पानी नहीं बरस रहा है, काम चालू करवा दो। हमने काम चालू करवा दिया और काम चल रहा है। आपके जो मौजा है वो 7 गांव का है, ग्राम पंचायत बलुआबुली का। जी। तो इस 7 गांव का जो मौजा है, इसमें कितने विद्यालय हैं जो सरकारी हैं? हमारे यहाँ 4 विद्यालय हैं, लेकिन अब जो है कंपोजिट जैसे हुआ तो 3 विद्यालय माना जाएगा। बलुआबुली में कंपोजिट विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय बलुआबुली द्वितीय बलुई में है और प्राथमिक विद्यालय सद्दोपुर में है। यानी कंपोजिट और 2 प्राथमिक, 3 विद्यालय हैं हमारे ग्राम पंचायत में, सरकारी विद्यालय। इस समय जो मिड डे मील होता है, जो दोपहर का भोजन जो छात्रों को मिलता है, उस पर कितना खर्चा आता है और आप उस पर कितना खर्च करते हैं? वो जो है एमडीएम हम टीचर को दे रखे हैं 10 साल से। एमडीएम जो है हमारे यहाँ प्रधानाध्यापक ही हर विद्यालय का चलाता है और जो भी बनता है अमाउंट पर हेड उसमें निश्चित है। प्राइमरी का पर हेड और जूनियर का पर हेड उसमें जो है निश्चित है कि पर हेड इतना पैसा खर्च करना है। राशन आता है और सब्जी मसाला अन्न में पर हेड रुपया निश्चित है और हर स्कूल में हमारे प्रधानाध्यापक ही एमडीएम चलाते हैं। हम कभी कदार जाते हैं देखने और गुणवत्ता देखते हैं और अगर कोई कमी मिलती है तो उन्हें बोलते हैं कि इसमें सुधार किया जाए और बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है भोजन उपलब्ध कराया जाए। गुणवत्ता एकदम बढ़िया है खाने की? अलग अलग खाना रोज़ मिलता है और जो मौसमी फल होता है वो वगैरह है, या फिर वो तहड़ी फिर दाल रोटी ऐसे चलता है कुछ? नहीं, जो है पर डे अलग अलग एमडीएम का प्राविधान है और एमडीएम डे बाय डे जिस प्रकार से रोस्टर में जो पड़ता है वही बनता है। ऐसी बात नहीं है कि तहड़ी ही चलती है, क्योंकि बीच बीच में हम जाते भी हैं और मौसमी फल भी मंडे को मिलता है और दूध भी बुधवार को मिलता है और जो है ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ठाक चलाते हैं लोग, जिस प्रकार से बजट है उस प्रकार से चलाते हैं। प्रधान जी, इस बार चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? अभी ये इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, काहे से कि जो है अभी आरक्षण बनना बाकी है। आरक्षण बनेगा, आरक्षण किस बेस पे कैसे बनता है, कौन सी सीट आती है, अब जब आरक्षण क्लियर हो जाएगा तब जो है चुनाव लड़ने ना लड़ने का जो है निर्णय लिया जा सकता है। मान लीजिए सीट जो है वही आ जाती है, मान लीजिए सीट जो है वही रह जाती है, तो प्रधान जी क्या मुद्दा होगा जिस पे इस बार आप चुनाव लड़ेंगे और अपने जनता के बीच अपने आप को रखेंगे कि इस बार मैं ये नहीं कर पाया था 10 सालों में, ये मैं इस वर्ष करूँगा या इस कार्यकाल में करूँगा? अगर मौका मिलता है तो जो है जनता का जो विचार होगा, जनता के विचार को हम जानेंगे और अपने विचार को उनके सामने रखेंगे। जनता अगर कहती है कि चुनाव लड़िए, सहयोग करने को तैयार है और तब हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे। और जनता पूछती है कि अब क्या करेंगे, तो हम उनसे यही बताएंगे कि भैया जो काम किए और जो काम आधा अधूरा रह गया है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चकमार्ग हैं जिस पे आवागमन ज़्यादा है, गांव के लोग ज़्यादा निकलते हैं, तो गांव के अंदर तो लगभग 90% काम हो गया है। अब जो है गांव के बाहर जो मुख्य चकमार्ग हैं उन पे हम काम करेंगे, जिससे आसानी से लोग खेतों में पहुंच सकें और जो अन्य आवश्यकताएँ हैं उस आवश्यकता अनुसार आवश्यक कार्य किया जाएगा। इस प्रकार से हम जनता के बीच में अपने बात को रखेंगे और जनता का जो विचार होगा उस हिसाब से हम अपने आप को तैयार करेंगे। जब पहली बार आप प्रधानी लड़े तो आपको ऐसे किन चुनौतियों की सामना करनी पड़ी जिन चुनौतियों को अब आपने ख़त्म कर दिया है और आपको लगता है कि मुझे सरलता से प्रधानी का चुनाव लड़ने का जो है वो मौका मिल जाएगा? अब
जो पहले इलेक्शन था उसमें उतना अनुभव नहीं था और धीरे धीरे जो हमारे सामने जो सामने प्रत्यक्ष दिखाई दिया चुनौती रास्ता वास्ता कई जगह गड़बड़ है, जल निकासी की समस्या है। लोग जो है लोगों के सामने हम अपने बात को रखते थे, कुछ लोग समझ पाते थे, कुछ लोग नहीं समझ पाए कि हाँ ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और पहले इलेक्शन में तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत लोगों की बात को सुनना पड़ा, बहुत जो है रास्तों को देखना पड़ा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे अनुभव कुछ प्राप्त हुआ कि हाँ ये काम इस प्रकार से करना चाहिए, जनता को इस प्रकार से जो है समझाना चाहिए, जनता यह चीज़ चाहती है, ये इसके अंदर कुछ बात और है लेकिन बात कुछ और करती है। मतलब जनता की आप बात करेंगे तो जनता आपकी बात करेगी, और जो अनुभव है वो अनुभव क्या कहता है कि इस बार का रुझान क्या है या फिर इस समय क्या रुझान चल रहा है आप लोग को लेके? अब जैसे हमने पहले बताया कि जब तक कि आरक्षण निश्चित नहीं हो जाता है तब तक के कोई ज़्यादा सोचा विचारी ना तो जनता करती है और ना ही कैंडिडेट करते हैं। काहे से ना कि पहले से सब लोग ज़्यादा परेशान या ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं कि पता नहीं कौन सीट आवे, एससी आवे, ओबीसी आवे कि अनारक्षित आवे। अब ये सीट के इंतज़ार में है कि आरक्षण जब लग जावे तब उस हिसाब से लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और जनता तब खुल के विचार करती है कि भैया ये सीट आवा है, अब इतने लोग खड़े हैं, इनमें से किसको चुना जाए, फिर आपस में विचार करना शुरू करती है। अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई विचार ज़्यादा नहीं चल रहा है। कुछ लोग हैं कि जिनके पास उतना ज़्यादा काम धाम नहीं होता है तो बैठते हैं तो होटल पे बात करते हैं कि अच्छा ये सीट आई तो ये हो गई, ये सीट आई तो ये हो गई हैं, ऐसे बात करते हैं। लेकिन कोई ठोस अभी विचार नहीं चल रहा है ग्राम पंचायतों में जब तक कि आरक्षण नहीं आ जाता है। ये रहा पंचायत का दूसरा एपिसोड, ग्राम पंचायत बलुआ बलुई और सिक्के का दूसरा पहलू। कहते हैं कि गांव की जनता में वर्तमान प्रधान के लिए बड़ा भड़ास होता है और वो जनता कभी प्रधान की हो सकती है, कभी विपक्षी प्रधान की हो सकती है, और किसी से भी हमारी मुलाकात हो सकती है। तो हमारी मुलाकात जिससे हुई हमने उनसे की और आज हमने प्रधान से बात की। आशा करता हूं कि ये वीडियो देख के आप प्रधान के कामों का आकलन करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इस गाँव में भी निकलेंगे और 1-2 लोगों से बात करेंगे, 2-4-10 लोग जो होंगे गली मोहल्ले में उनसे बात करेंगे और आपको ये क्लिपों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि प्रधान का काम कैसा रहा। पंचायत भवन का भी मैं टूर करा देता हूँ। मुझे तो एक लगा कि हाँ विकसित पंचायत भवन चल रहा है, कायाकल्प विद्यालय भी जो यहाँ पे वो भी ठीक है। अभी चलते हैं, आपको गली में बात कराते हैं। अगला एपिसोड हम जल्द ही शूट करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।